क्या देश में बदलने वाला है चुनाव का पूरा प्रारूप? क्या 2029 के बाद लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ हुआ करेंगे? दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन, इसे लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी गई है। जैसे हमारे देश में तो हर बात पर कमेटी बनाई जाती है, सालों साल वो कमेटियां जांच को लेकर अपनी रिपोर्ट पर कुंडली मारे बैठी रहती हैं। लेकिन ये तो मोदी जी का न्यू इंडिया है दोस्तों, अमृतकाल है, जिसमें चट कमेटी बनी नहीं और पट उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट, वो भी ठीक चुनाव से पहले सौंप दी है। तो क्या वाकई में दोस्तों की ये आखिरी बार है कि 2024 के लोकसभा चुनाव बिना राज्यों के चुनाव के हो रहे हैं? क्या आने वाले 4-5 सालों में पूरे के पूरे देश में चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से बदल जाएगी? क्या अब आप लोकसभा के चुनाव और अपने राज्य के चुनाव में एक साथ वोट डालेंगे? इसकी तफसील से मैं जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों ये देखिए, पत्रकार गौरव श्रीवास्तव ने ये एक इसी कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसका एक पन्ना शेयर किया है। इनके पास ये पन्ना उपलब्ध है। इन्होंने लिखा है, एक देश एक चुनाव यानी कि समकालीन चुनाव पर बनी कमेटी की सिफारिश के मुताबिक 2024 के चुनाव के बाद जब लोकसभा की पहली बैठक होगी, उसी वक्त एक देश एक चुनाव लागू हो जाएगा। 2024 के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव होंगे उनका कार्यकाल 2029 में खत्म हो जाएगा। और ये दावा किया जा रहा है कि इसी कमेटी का रिपोर्ट का एक पन्ना है जिसमें साफ लिखा है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के समकालीनता के उद्देश्य से समिति की अनुशंसा है, मतलब समिति ये सिफारिश करती है कि भारत के राष्ट्रपति आम चुनाव के पश्चात होने वाली लोकसभा की प्रथम बैठक के दिन एक अधिसूचना के माध्यम से इस अनुच्छेद के प्रावधान को लागू कर सकते हैं और अधिसूचना की उस तिथि को निर्धारित तिथि कहा जा सकता है। ये किया जा सकता है, इस कमेटी ने सिफारिश की है कि ये किया जा सकता है। इसके साथ ही निर्धारित तिथि के बाद से लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व चुनाव के माध्यम से गठित होने वाली सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल केवल बाद की लोकसभा के आम चुनाव तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए होगा। यानी कि आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो ऐसे बहुत से राज्य हैं जिनकी विधानसभाओं का कार्यकाल बचा होगा। अगर 2029 में जब चुनाव होते हैं और किसी राज्य में चुनाव होने में अभी जैसे 3 साल है, 2 साल है, तो उनकी अवधि फिर उतनी ही मानी जाएगी। ये कहने का मतलब आसान भाषा में यहाँ पर ये है। इसके बाद लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के सभी आम चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएंगे। मतलब कि अगर किसी राज्य में कार्यकाल बचा है सरकार का तो भी, और कार्यकाल नहीं बचा है तो भी, चुनाव 2029 में एक साथ ही होंगे। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि जब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट बना रही थी तो क्या अलग अलग राजनीतिक दलों से राय ली गई, और अगर राय ली गई तो किस पार्टी ने क्या बोला? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है समझना। तो वीडियो में मैं आगे आपको ये भी बताने वाली हूँ कि किस पार्टी ने, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, इन्होंने इस कमेटी में हाँ बोला है कि हाँ राज्य के और देश के चुनाव एक साथ होने चाहिए, या फिर ना बोला है। लेकिन इस बीच वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी ने एक बात लिखी है, मैं आपको सुनाती हूँ उनकी बात। उन्होंने लिखा है, जो बीजेपी अपनी पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव नहीं करा सकती, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। भारतीय लोकतंत्र की तासीर नहीं है एक देश एक चुनाव या वन नेशन वन इलेक्शन। उदाहरण, राज्यसभा में 2 वार्षिक चुनाव सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में नहीं होते, पंचायत चुनाव और शहरी निकाय के भी होते हैं। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का संकल्प ही अधूरा है। एक देश एक चुनाव का विरोध इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता किए बगैर ऐसा हो ही नहीं सकता। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अगर ऐसा कोई फैसला सरकार 2024 में अगर मोदी जी की बनती है और फैसला लिया जाता है तो संविधान क्या इसकी इजाजत देता है? इसको लेकर भी मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब कमेटी अपनी रिपोर्ट बना रही थी तो किस किस राजनीतिक दल से सलाह ली गई और कौन से राजनीतिक दल ने क्या अपनी बात यहाँ पर रखी। देखिए, पत्रकार प्रभाकर के मिश्रा ने इसी रिपोर्ट की एक कॉपी शेयर की है जिसमें वो लिखते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन में 47 राजनीतिक दलों से अपनी राय ली गई। मतलब राजनीतिक दलों से, देश के तमाम राजनीतिक दलों से पूछा गया कि आप इसके पक्ष में हैं, किसके विरोध में हैं। मतलब राज्यों के चुनाव, जैसे आप जिस भी राज्य में हैं वहाँ के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। दोस्तों, इस लिस्ट में 47 यानी कि 47 राजनीतिक दलों से राय ली गई, जिसमें से 32 ने कहा हम पक्ष में हैं, 32 ने कहा है पक्ष में है, 15 ने कहा है विपक्ष में है। लेकिन जिन लोगों ने विपक्ष में वोट डाला है वो राजनीतिक दल ऐसे हैं जो जनाधार रखते हैं, जिन राजनीतिक दलों की सरकारें हैं। जैसे आम आदमी पार्टी ने, देखिए, इसके विरोध में अपनी बात रखी है। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया है कि राज्यों के चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ नहीं होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी ने भी इसका विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया है, जाहिर तौर पर वो तो करेंगे ही। इसके अलावा CPIM ने भी इसका विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी ने भी इसका विरोध किया है। नेशनल पीपल्स पार्टी ने इसके फेवर में अपनी बात रखी है कि हाँ ये होने चाहिए। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी ने भी इसका विरोध किया है। इसके अलावा ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने भी इसका विरोध किया है।
इसके अलावा डीएमके से जब ये पूछा गया तो उन्होंने इसके समर्थन में वोट किया है कि हाँ, समर्थन में हम चाहते हैं कि एक साथ वोट हो। दोस्तों, इसके अलावा AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उन्होंने भी इसका विरोध किया है कि नहीं होनी चाहिए। झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू, इन्होंने इसके समर्थन में वोट किया है कि हाँ, एक साथ ही होने चाहिए। इसके अलावा अपना दल सोनेलाल, इन्होंने भी इसके समर्थन में वोट किया है। तो ये वो राजनीतिक दल हो गए जिन्होंने इसके समर्थन में वोट किया है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, जिनका जनाधार है, जिनकी अपने अपने राज्यों में या तो सरकार रही है या है, उन्होंने खुलकर इस फैसले का विरोध किया है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ इतना आसान है? क्या ये सब कुछ संविधान सम्मत है? और सुप्रीम कोर्ट तक ये क्या मामला जा सकता है? तो इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि ये इतना आसान नहीं है। हालांकि ठीक चुनाव से पहले जो ये कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई है, इसका उद्देश्य भी समझ लीजिए। ये कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि बस 2024 के चुनाव के बाद से रिपोर्ट लागू हो जाएगी। हो सकता है कि इस रिपोर्ट को अगर सरकार लागू करने की कोशिश करे तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाए मामला, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा सकता है। ये पहली बात। दूसरा, संविधान संशोधन को लेकर भी क्या कोई गुंजाइश बनती है? और अगर संविधान को संशोधित करना पड़ा तो फिर क्या स्थिति लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर बन सकती है? इसको लेकर भी अभी बहस होनी बाकी है, क्योंकि अभी इसकी पेचीदगियां, इसकी डिटेल सामने बाहर नहीं आई है। पूरी जो रिपोर्ट है वो सामने बाहर नहीं आई है। तो ही हम कह सकते हैं कि क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं जिन पर बहस होगी। संसद तो बैठेगी 2024 के चुनाव में, कोई भी जीते कोई भी हारे, तो संसद के अंदर तो ये मुद्दा उठेगा ही। विपक्ष इसको लगातार मुद्दा बनाएगा। तो सवाल ये कि जब ये तुरंत होना ही नहीं है तो फिर ये कमेटी की रिपोर्ट ठीक चुनाव से पहले सौंपी क्यों गई? बात है दोस्तों यहाँ पर माहौल बनाने की। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे मोदी जी माहौल बनाने में एकदम एक्सपर्ट है। कोई एक दिन नहीं जाता दोस्तों, कोई एक दिन जब मोदी जी या फिर उनकी पार्टी या सरकार की तरफ से कोई एक ऐसा इवेंट ना आ जाए जिससे हेडलाइन बनाई जाए। अब इसकी पूरी कहानी समझिए। चुनाव से पहले ये कमेटी का कोई सिफारिश मानी तो जाएगी नहीं, लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह से कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसका एक परसेप्शन बनता है। दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि चुनाव से पहले कमेटी की सिफारिशें लागू होने वाली है, लेकिन चुनाव से पहले कमेटी की रिपोर्ट सौंपने से एक परसेप्शन बनता है। परसेप्शन हमारे देश में ये है कि जो चुनाव होते हैं ना, बहुत ही खर्चीले होते हैं। और बिल्कुल सही बात है, हमारे देश के चुनाव दुनिया के सबसे खर्चीले चुनाव में से एक माने जाते हैं। और चाहे वो मोदी जी हो या फिर संघ का पुराना एजेंडा रहा हो, वो हमेशा से उसे सूट करता है कि एक लोकसभा चुनाव के साथ राज्यों के चुनाव होते रहें। लेकिन हमें इस बात को समझना होगा दोस्तों कि लोकसभा के चुनाव में अलग मुद्दे होते हैं जिस पर वोट करता है आदमी, और राज्यों के चुनाव में अलग मुद्दे होते हैं। लेकिन चुनाव से पहले इस कमेटी की रिपोर्ट आने से एक परसेप्शन बनता है। अब देखिए दोस्तों, जो देश का गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, उसे इतना नहीं मतलब रहता ना, उसको इतना समझने का टाइम है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन क्या समझे। अगर उसके सामने ये परसेप्शन रखा जाएगा कि देखो चुनाव में इतना खर्चा होता है, बार बार चुनाव होते हैं, बार बार देश को इलेक्शन मोड में जाना पड़ता है, तो एक काम करते हैं, एक ही बार चुनाव करा लेते हैं, खर्चा बच जाएगा। तो लोग, जो आम आदमी है, जो बिल्कुल गरीब तबके का आदमी, जिसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो डिटेल में स्टडी करे इस पूरे पेचीदा मामले को, वो कहेगा हाँ, मोदी जी कितना सोचते हैं देश के बारे में, देश का खर्चा बच जाएगा। जबकि ये सब जानते हैं दोस्तों कि एक छोटी सी रैली भी अगर किसी राजनीतिक दल की होती है, चाहे मोदी जी की हो या किसी दूसरे दल की हो, करोड़ों तो उस रैली में खर्च हो जाते हैं। अगर खर्चे को लेकर हमारे देश के राजनीतिक दल इतने ही परेशान हैं, तो चुनावी बॉन्ड को लेकर इतनी टेंशन क्यों है? बता दे किसने किसको कितना पैसा दिया है, वहां पर सब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। लेकिन देश को लेकर इतनी परेशानी, देश में चुनाव के खर्चे को लेकर इतनी परेशानी कि अब कमेटी ठीक चुनाव से पहले अपनी रिपोर्ट सौंप रही है। तो इससे एक परसेप्शन बनता है दोस्तों कि देखिए मोदी जी कितने पावरफुल हैं, कितने ताकतवर हैं कि वो इस लिहाज से इतना आगे जा सकते हैं अपने फैसले को लागू करने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है कि ये आज लागू नहीं होने वाला, ये चुनाव के बाद तुरंत लागू होने वाला है। संसद पर हो सकता है बहस हो, या फिर इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट तक ही पूरा का पूरा मामला जाए, डिटेल्स पता चलेंगी, तो हो सकता है संविधान में भी कुछ बदलाव करने पड़ जाए, हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, देश में केवल विधायक या सांसद नहीं चुने जाते हैं, पार्षद भी चुने जाते हैं, पंचायत के इलेक्शंस भी होते हैं। तो पंचायत के इलेक्शन और पार्षदों के इलेक्शन का आप क्या करोगे? पंचायत इलेक्शन और पार्षद के इलेक्शन भी देश के लोकसभा चुनाव के साथ करवाएंगे क्या? ये ऐसे सवाल हैं जिस पर खुलकर बात होनी चाहिए, और सरकार भी चाहेगी कि बात हो, 2024 से पहले भी हो, 2024 से बाद भी हो। लेकिन इस पर बात होने से ही मोदी जी को एक परसेप्शन का फायदा होता है कि वाह मोदी जी वाह, कड़े फैसले लेने में मोदी जी का कोई सानी नहीं है। ये माहौल बनाने के लिए, परसेप्शन बनाने के लिए एक वैसा ही गिमिक है जो कि हर दिन देश के आगे रखा जाता है।
और दोस्तों, कोई भारत ऐसा पहला मुल्क नहीं है जहां पर राज्यों के चुनाव अलग होते हों और देश के चुनाव अलग होते। बहुत सारे विकासशील देश हैं जहां ऐसा होता रहा है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनावों को एक साथ कराकर क्या लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होगा देश में नागरिकों के, या फिर ये देश की जरूरत है ताकि पैसा बहुत बच जाए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।